हम लोग हर साल मोदी जी के कटआउट में राखी बांधते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्योहार है, तो जैसे भाई बहन की रक्षा करता है। मुस्लिम देशों में रक्षाबंधन की धूम। सनातन धर्म का विश्व विजय मुस्लिम देशों ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। क्यों कट्टरपंथी गुस्से से आग बबूला हो गए? क्या सच में पाकिस्तान भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट करता है? सऊदी अरब, जहां से इस्लाम का उदय हुआ था, वो देश आज क्यों हिंदू त्योहारों को अपना रहा है? क्यों मुस्लिम महिलाएं बढ़ चढ़कर रक्षाबंधन मना रही हैं? ऐसी क्या वजह है जो मुस्लिम महिलाओं ने नरेंद्र मोदी को कई तोले सोने की राखियां भेजी? क्या है मुसलमानों का हिंदू धर्म में बढ़ता यकीन? सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए कोई भी पार्ट स्किप ना करें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। इस रक्षाबंधन पर मिलिए डॉक्टर अपूर्व पारेख से, जिनकी कलाई पर पिछले 5 सालों से हर साल एक मुस्लिम महिला गुलशन बानो राखी बांधती हैं। ये महिला जो आपको राखी बांधती हुई नजर आ रही है, इनका नाम है गुलशन बानो। नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मुस्लिम समाज से आती है, लेकिन फिर भी ये तहे दिल से न सिर्फ हिंदू धर्म का सम्मान करती हैं, बल्कि हिंदू त्योहार भी मनाती हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। ये शख्स जो राखी बंधवा रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर अपूर्व पारेख, जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं और पेशे से एक डॉक्टर हैं। तो धीरे धीरे हमारा एक भाई बहन जैसा संबंध हो गया। कुछ भी हो तो मुझे कभी भी कर सकती थी, और पिछले 5 साल से वो मुझे राखी भी बांध रही है। इन्होंने ही गुलशन बानो के पति की जान बचाई थी, और बस तब से ही गुलशन बानो ने इन्हें अपना बड़ा भाई मान लिया। पिछले 5 सालों से ये अपने मजहब को ताक पर रखकर इनकी कलाई पर राखी बांधती हैं, जो न सिर्फ भाई के प्रति प्रेम को उजागर करता है, बल्कि सनातन धर्म के त्योहारों से इस मुस्लिम महिला को कितना लगाव है, इस बात की भी गवाही देता है। सनातन का गौरव बढ़ाने वाली अब एक और वीडियो को देखिए। ये देखो यार, एक हमारी मुसलमान बहन एक हिंदू लड़के के तिलक लगा रही है और उसके हाथ में राखी भी बांधी है। ये मोहब्बत होती है यार इस्लाम की। बुर्खा पहनी ये लड़की रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर एक हिंदू भाई को न सिर्फ राखी बांध रही है, बल्कि हिंदू रीति रिवाज से उसके माथे पर तिलक भी लगा रही है, और फिर आखिर में लड़के को मिठाई भी खिला रही है। यानी भले ही लड़की मुस्लिम हो, लेकिन इसे हिंदू परंपराओं की पूरी जानकारी है, जबकि दिल में सनातन की गूंज है, जिसके चलते ये पूरी शिद्दत से इस भाई बहन के पवित्र पर्व को मना रही है। ऐसी तमाम मुस्लिम महिलाएं हैं जो आज पूरी लगन और मान सम्मान से इस हिंदू पर्व को पूरी आस्था और निष्ठा के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। देवों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में भी मुस्लिम महिलाओं ने इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कई सारी राखियां भी बांधी। इस मनोरम दृश्य को पेश करते इस वीडियो को देखिए। तो बता दें कि रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला समूहों को मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के रूप में तोहफा प्रदान किया है। यहाँ मुस्लिम महिलाओं की पूरी टोली बेसब्री से सीएम को राखी बांधने के लिए जल्दी जल्दी आगे आ रही है, वो भी इस डर को भूलकर कि समाज क्या कहेगा, खास तौर से उनका कट्टरपंथी समाज जो हिंदू धर्म को एक मजाक, हिंदू त्योहारों को ढोंग और हिंदुओं को काफिर कहता है। उसी समाज की महिलाएं आज न सिर्फ हिंदू धर्म के करीब जा रही हैं, बल्कि पूरी आस्था से रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भी मना रही हैं। इन्हीं क्लिप और वीडियोजन को देखकर कट्टरपंथियों का खून खौल उठा है, लेकिन वो चाहकर भी अपने समाज की बहन बेटियों को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिसके दिल में सनातन की जोत जल जाए वो फिर कभी नहीं बुझती। और ऐसा ही मुस्लिम महिलाओं के साथ भी हो रहा है, क्योंकि सनातन बहन को एक देवी का स्वरूप मानता है, जबकि दुनिया में कुछ ऐसे पंथ भी हैं जहां बहनों को शोषण का साधन बना दिया गया है। इस पंथ में भाई बहन से, पिता बेटी से, माँ बेटे से शादी कर रिश्तों को धूमिल किया जाता है। वहीं सनातन में बहन की रक्षा का आदेश दिया जाता है, उसे जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ बहन की नजर से देखा जाता है, और यही बात आज मुस्लिम महिलाओं को भा रही है। जयपुर में भी यह रक्षा सूत्र का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसकी एक झलक आप यहां देख सकते हैं, जहां मुस्लिम समाज के लिबास यानी बुरखे और हिजाब में लिपटी महिलाएं बढ़ चढ़कर इस पवित्र उत्सव में हिस्सा ले रही हैं, और हिंदू भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता की झलक भी पेश कर रही है। रामचरितमानस का बाल कांड का दोहा नंबर 141 और चौपाई नंबर 1 में लिखा है, स्वयं भू मनु अरु शत्रुपा जिन्हें ते भय नर सृष्टि अनूपा। की ये जो पूरी अनूप सृष्टि की रचना हुई है, ये आदिम मानव से और माँ हव्यवती से हुई है, जिसको कुरान ने भी आदम और हव्वा कहा है। तो हमें किसी भी प्रमाण की आवश्यकता इससे बढ़कर नहीं है। और याद रखिए, हमें हमारे भारत को विश्व गुरु बनाना है, और वो तभी बनेगा जब हम अपने अध्यात्म से जुड़े रहेंगे,
अपने रिश्ते को हमेशा याद रखेंगे। तो वादा करते हैं कि हम अपने इस रिश्ते को कभी कभी नहीं भूलेंगे और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आज कट्टरपंथी समाज जो हिंदू धर्म और हिंदू नेताओं से बैर रखता है, उसी समाज की महिलाएं आज नरेंद्र मोदी के लिए भी काफी प्रेम भाव प्रकट कर रही हैं और कई सारी मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी के साथ रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया है। ये बात है गुजरात अहमदाबाद की। हिंदू मुस्लिम दोनों ही समाज की महिलाओं ने नरेंद्र मोदी के कटआउट के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया और उनकी कलाई पर राखी भी बांधी। साथ ही यह भी दुआ मांगी कि पीएम मोदी सही सलामत और स्वस्थ रहें। हम लोग हर साल मोदी जी के कटआउट में राखी बांधते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्यौहार है। तो जैसे भाई बहन की रक्षा करता है, हम मोदी जी से यही मतलब उम्मीद करते हैं कि उन्हें राखी बांधकर कि वो देश की सारी महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखें। इस खास मौके की सबसे खास बात रही 3 तोले सोने की एक राखी। जी हाँ, एक महिला ने कटआउट की कलाई पर पूरे 3 तोले सोने की राखी बांधी थी, जिस पर सोने का ही शिवलिंग बना हुआ था। खास बात ये थी कि कटआउट को पहनाई जाने वाली राखियों में एक 3 तोले की सोने की शिवलिंग वाली राखी भी शामिल थी। हर साल ये मुस्लिम महिलाएं इसी तरह से मोदी के कटआउट के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हैं, जो यह जाहिर करता है कि हिंदू समाज के साथ साथ आज मुस्लिम समाज की महिलाएं भी नरेंद्र मोदी की मुरीद बनती जा रही हैं, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। सनातन के प्रति बढ़ता प्रेम आज न सिर्फ भारत की मुस्लिम महिलाओं के बीच देखने को मिल रहा है, बल्कि विदेशी महिलाएं और देश भी हिंदू धर्म की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। हालांकि सुनकर काफी चौंकाने वाला लगता है, क्योंकि यह वही देश है जहां 96% आबादी इस्लाम को अपना धर्म मानती है और महज 1.6% में ही हिंदू लोग सिमटे हुए हैं। लेकिन फिर भी यहां हिंदू त्योहारों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है और सबसे ज्यादा यहां रहने वाली कलश जनजाति रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करती है। कहने को तो यह समुदाय मुस्लिम देश पाकिस्तान में रहता है, लेकिन फिर भी यह समुदाय हिंदू रीति रिवाजों और परंपराओं को मानता है और हिंदू त्योहारों को सेलिब्रेट करता है। इसके अलावा पाकिस्तान के कई हिंदू समुदाय रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं और हिंदू संस्कृति को जीवित रखने का काम करते हैं। अगला मुस्लिम देश है सऊदी अरब, जिसे इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इस्लामिकता में रंगे सऊदी अरब में आज एक भी हिंदू मंदिर मौजूद नहीं है, जो इस बात का सबूत है कि यह देश हिंदू धर्म को अपने देश में पनाह नहीं देना चाहता। इस देश में हर काम शरिया कानून के हिसाब से किया जाता है, और तो और मक्का मदीना में तो हिंदुओं को जाने की पूरी तरह से मनाही है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया है और यह सुंदर, दिल को सुकून से भर देने वाला नजारा देखने को मिला सऊदी अरब की इंडियन एम्बेसी में, जहां महिलाओं ने पुरुषों की कलाइयों पर राखी बांधी और विदेशी धरती पर सनातन का परचम लहरा दिया। रक्षा सूत्र के भक्ति भाव में उमड़कर सऊदी अरब के कुछ मुस्लिम पुरुषों ने भी महिलाओं से राखी बंधवाई और सनातन के त्योहार और उसकी परंपराओं को तहे दिल से अपनाया। यानी आज भले ही यह देश सनातन से परहेज करता हो, लेकिन आने वाले वक्त में यहां सनातन का ही डंका बजने वाला है। सऊदी अरब के अलावा ओमान, बहरीन और कतर जैसे मुस्लिम देशों में भी आज हिंदू त्योहार उसी श्रद्धा से मनाए जा रहे हैं जैसे कि भारत में मनाए जाते हैं। आज इस्लामिकता के रंग में रंगे मुसलमान तो रक्षाबंधन की पवित्रता से प्रभावित हो ही रहे हैं, साथ ही ईसाई देशों में भी यह त्योहार लोगों को अपना दीवाना बना रहा है। जैसे लंदन, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने इस पर्व के मौके पर एक भव्य आयोजन किया था, जिसमें लंदन के बड़े बड़े गैर हिंदू अधिकारियों ने भी शिरकत की और पूरी श्रद्धा से अपनी कलाइयों पर राखी बंधवाई। इसी तरह अमेरिका और कनाडा एम्बेसी में भी रक्षाबंधन की पवित्रता देखने को मिली है। अमेरिकी सियासत की जानी मानी शख्सियत तुलसी गब्बार्ड ने भी इस पर्व को खूब एंजॉय किया। साथ ही राखी बांधते हुए कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। ब्रिस्बेन, मेलबर्न और ऑस्ट्रेलिया की गलियों में भी राखी की दुकानें सजती देखी गई हैं। लोकल हिंदू नागरिकों से लेकर वहां के मुस्लिम नेताओं ने भी इस त्योहार में हिस्सा लिया है और बिना परहेज किए अपनी कलाइयों पर हिंदू बहनों से राखी बंधवाई है। लेकिन सबसे ज्यादा झटका मुस्लिम देशों में त्योहार मनाए जाने पर लगा, वो भी सऊदी अरब और पाकिस्तान में, क्योंकि यहां पर हिंदुओं की आबादी लगभग ना के बराबर है। लेकिन फिर भी आज सनातन खूब फल फूल रहा है और हिंदू त्योहारों के साथ साथ हिंदू पूजा पाठ भी यहां जोर शोर से की जा रही है। जैसे ये क्लिप देखिए। हिंदू महिला के साथ साथ यहाँ कई मुस्लिम महिलाएं भी बुर्खा पहने हुए भगवान की आरती उतार रही हैं और पीछे खड़े मुस्लिम बुजुर्ग भी बड़ी श्रद्धा से खड़े होकर आरती का सम्मान कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं,
कई मुस्लिम पुरुषों ने भी पूरी शिद्दत से हिंदू बहनों से राखी बंधवाकर सनातन की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिससे पाकिस्तान और बाकी मुस्लिम देशों की नींदें उड़ गई हैं। ये देखिए, शरीर पर सफेद कुर्ता पायजामा और सर पर सफेद टोपी लगाए कतार में बैठे ये सभी पुरुष मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने धार्मिक भेदभाव न करते हुए इस त्योहार में हिस्सा लिया है, वो भी पूरे गर्व, श्रद्धा और मान सम्मान से। हिंदू बहनों से राखी बंधवाकर न सिर्फ मुस्लिम भाइयों ने सनातन को अजर अमर कर दिखाया, बल्कि तोहफे में महिलाओं को पौधे भी दिए ताकि पर्यावरण को सुखद बनाया जा सके। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि भाई बहन के प्रेम का अटूट विश्वास है। एक धागा जो धर्म नहीं पूछता, एक वचन जो काल को पार कर जाता है, और एक संस्कृति जो सबको अपना बनाती है। जहां बहन देवी होती है, वहां धर्म सनातन होता है। इसलिए आज मुस्लिम हो या हिंदू, हर कोई श्रद्धा भाव से यह त्योहार मना रहा है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आप सनातन को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।